पानी और पैसों की बचत के साथ किसानों को खतरे से बचाने में मददगार है ड्रोन। रोजगार को भी मिलेंगे नए अवसर। मध्य प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए शुरू होगी 2 नई योजनाएं। मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगा करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन। झारखंड में एग्रीमार्ट विलेज योजना से कृषि को मिला बढ़ावा, किसानों के लिए नई सौगात। ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहा है झारखंड राज्य, हजारों हेक्टेयर में हो रही जैविक खेती। फसल बीज की नई किस्मों को जारी करने में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ब्रीडिंग लैब का भी होगा उद्घाटन। चना उत्पादकों के लिए राहत की खबर, खरीद केंद्र पर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल भाव। मार्च में अब शुरू हुआ गर्मी का कहर, दोपहर में बढ़ेगी गर्मी। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए एसओपी तैयार होने के बाद निजी कंपनियों ने खेत में ड्रोन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में धानुका ग्रुप ने ड्रोन का खेतों में परीक्षण शुरू किया। धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल ने बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल से पानी और पैसे की बचत तो होगी ही, साथ में कीटनाशकों के प्रभाव में आने से भी किसान बच सकेंगे। पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार 2 योजनाएं शुरू करने जा रही है। बता दें कि इस योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का ऐलान मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए किया। उन्होंने योजना का नाम जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मत्स्य पालन में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसल कर्ज वितरण की शुरुआत होगी। बता दें कि राजस्थान राज्य के इतिहास में लोन वितरण का यह सर्वाधिक लक्ष्य होगा। सरकार ने ये भी दावा किया है कि राज्य में अब तक 17,024 करोड़ रुपए का फसली लोन बांटा जा चुका है। झारखंड में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के बजट में भी इस बार कृषि पर खासा जोर दिया गया। बजट में कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए करीब 4,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में कृषि के लिए स्वीकृत राशि को खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना को आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें समृद्ध करने के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि इस योजना का नाम एग्री स्मार्ट ग्राम योजना रखा गया है। इस योजना से ग्रामीण विकास को तेजी मिलने की उम्मीद है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिसका किसानों को लाभ मिल रहा है। इस कड़ी में झारखंड सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे प्राथमिकता मानकर काम कर रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि झारखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन किया गया है। इससे राज्य में जैविक प्रमाणीकरण और जैविक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा के किसानों को अब उन्नत नस्ल के बीजों की कभी कमी नहीं होगी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में खेती के लिए उपयुक्त फसलों में उन्नत पौध और बीज के लिए हाईटेक लैब का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने किया। इस अत्याधुनिक सुविधा से राज्य के कृषि अनुसंधान परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। इससे फसलों की किस्मों को तेजी से विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
इस साल चने का रकबा दोगुना हो गया है। इसके अलावा चने की फसल के लिए अनुकूल मौसम होने के चलते उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। फिलहाल खुले बाजार में चने की औसत दर 4,500 रुपए है। वहीं नेफेड ने चने के लिए खरीद केंद्र पर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की है। इन दोनों को देखकर चने की खेती करने वाले किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी दामों में और वृद्धि हो सकती है। अब गर्मी का मौसम अपना कहर बरपाना शुरू करने वाला है। सुबह जल्दी धूप निकलने के साथ ही दोपहर में तापमान काफी ऊपर उठने की संभावना है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस हफ्ते मैदानी क्षेत्र का औसत उच्चतम तापमान करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं औसत न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।